नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 36 पर आ गए हैं। ठीक है, जो टॉपिक है वो सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का योग और अंतर से संबंधित प्रश्नों को यहाँ हम लोग देखेंगे। विशेषकर त्रिभुज के नियम, ट्रायंगल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन आप लोगों का नहीं ले पाया गया टेक्निकल इश्यूज के कारण, इसलिए आज ये सेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है। ठीक है, आप वो टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह इसकी लिंक पिन करा दी जा रही है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप कृष्णा दुबे एजुकेशन इस नाम से सर्च करोगे ऐप को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा और वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही टेस्ट आयोजित होगा, टेस्ट 3 दिन आयोजित होते हैं वीकली, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, MWF, ये 3 दिनों में आपको शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में आपको वो टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे रहते हैं, तो आप उन टाइम पीरियड में टेस्ट को देकर अपना असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रैक्टिस की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप ऐप में जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करते हुए होम पेज को, जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो होम पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो वहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, एक फेसबुक का ऑप्शन दिखेगा और दो टेलीग्राम ग्रुप्स के ऑप्शन दिखेंगे। उन दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, जिससे कि कोई भी PDF हो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ये सारा कुछ वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए जाते हैं उनका ये मॉड्यूल है। इसी मॉड्यूल में आपके टेस्ट होते हैं। 2 मॉड्यूल हम लोगों ने कर लिया हुआ है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब मॉड्यूल 3 चल रहा है। तो मॉड्यूल 3 में थोड़ा सा चेंजिंग है, जो मॉड्यूल 4 है वो पहले होगा और मॉड्यूल 3 बाद में होगा। ठीक है, मतलब पहले आपको वेक्टर एनालिसिस के टेस्ट कराए जाएंगे, और इसके बाद जब भी वेक्टर एनालिसिस के टेस्ट मॉड्यूल 4 कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल 3 आएंगे। मीन्स टू से अभी मॉड्यूल 3 में वेक्टर एनालिसिस, फिर मॉड्यूल 4 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D वाला देखने को मिलेगा टेस्ट। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ LT ग्रेड, UP PGT मैथमेटिक्स, LT प्लस TGT का मतलब LT TGT के साथ साथ आपकी LT की प्रिपरेशन भी हो जाएगी इस बैच को लेने पर। ठीक है, DT प्लस भी TGT मास्टर कोर्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी हो, चाहे KBS, NVS, RPSC फर्स्ट सेकेंड ग्रेड, पंजाब मास्टर कैडर, HTET, ठीक है, इन सारे एग्जाम के लिए ये कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसमें सारे एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, और जो वैलिडिटी है कोर्स की, इसकी 1 साल रखी गई है, बाकी कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है। ठीक है, RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का अलग से भी कोर्स लॉन्च किया गया है, तो जो लोग भी RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अलग से और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के कोर्स को लॉन्च किया गया है। आप ऐप पे जाकर स्टोर सेक्शन में जाकर वहां पर सारे कोर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि यदि OA इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड OB इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो वेक्टर BA का वैल्यू होगा। मतलब OA और OB का मतलब ये इनके पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है, OA और OB जो है वो A और B के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो BA का मान क्या हो जाएगा, तो BA इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, माइनस B का पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है ए, और बी का पोजीशन वेक्टर कितना है बी। तो यानी कि बी ए का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज हैं तो बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की वैल्यू आपको बतानी है, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आपका चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक, और आपसे कह रहा है कि बी ए प्लस बी सी मतलब कुछ इस तरीके से बी ए, ठीक है, और बी सी और सी डी, ठीक है, और डी ए, इनकी वैल्यूज आपको बतानी है, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और आप देख रहे हो बी ए के रिस्पेक्ट में सब कुछ बनाना है, तो हम यहाँ करें बी ए तो पहले से ही है, इस बी सी प्लस सी डी को देखो कर लेते हैं, कुछ बन जाए काम का अपना, बी सी और प्लस सी डी। तो अगर हम बीच से इसको डायगोनल इसका बनाए तो बी सी प्लस सी डी को हम लिख सकते हैं बी डी। देखो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी डी वेक्टर बी डी, और यहाँ हो जाएगा डी ए। अब यहाँ से देखो बी डी और डी ए, बी डी और डी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी ए, तो ये हो जाएगा बी ए। तो बी ए और एक और यहाँ शुरुआत में बी ए है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा टू बी ए, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ई और एफ सी और डी के मिड पॉइंट हैं, सॉरी सी ए और सी डी तथा डी ए के मिड पॉइंट हैं। ठीक है, तो बी और ई एफ की वैल्यू, बी और बी प्लस बी एफ की वैल्यूज आपको बतानी है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री कर लें। तो क्या कह रहा है, ये एक पैरेललोग्राम है, मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई और एफ सी डी, सी डी ये है, सी डी का मिड पॉइंट है ई और डी ए का मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए डी। ठीक है, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, मतलब हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, अच्छा और कुछ हम लोग यहाँ पर बी प्लस बी एफ आपको निकालना है, मतलब ये है बी ई और बी एफ। ठीक, ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। तो पहले बी ई निकाल लेते हैं, तो बी इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से बी ई इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा बी सी, और ये क्या हो जाएगा सी ई, बी सी प्लस सी। ठीक है, अच्छा सी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, हाफ ऑफ सी डी या हाफ ऑफ बी ए। ठीक है, तो यानी कि बी सी प्लस हाफ ऑफ बी ए, है ना, देखो सी डी हाफ ऑफ सी डी या हाफ ऑफ बी ए। ठीक है, और आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये तो बी ई हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार बी एफ भी निकाल लें, तो बी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बी एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी ए प्लस ए एफ। ठीक है, और ए एफ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, यहाँ देखा हमने। अब हम अगर इसको इक्वेशन टू मान लें, ये इक्वेशन वन, वन और टू को ऐड कर दें, तो बी और बी एफ की वैल्यू हो जाएगी बी ई प्लस बी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा
बी ए प्लस हाफ ऑफ बी सी प्लस बी सी प्लस हाफ ऑफ बी ए। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करें तो ये देखो 3/2 बी ए 3/2 बी सी, तो 3/2 बी ए प्लस बी सी। ठीक है, और बी ए प्लस बी सी, तो बी सी को हम लोग बी ए और ये है बी सी, तो बी सी को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बी ए प्लस ए डी, और बी ए और ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो बी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 बी डी। ठीक, तो 3/2 बी डी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा सम अप कर देते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है कि हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमको करना था। देखो बी डी भी है बी ए भी है, तो हमने सोचा कि बीए में बन जाएगा, बट यहाँ जब ये आया तो बीए में तो ये कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो फिर एक ऑप्शन, दो ऑप्शन में बीडी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शन को ध्यान में रखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि अपने को किस में लेके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है, यदि बी सी तथा सी डी के मिड पॉइंट ई ई और एफ हो, तो ए ई प्लस ए एफ की वैल्यूज आपको बतानी है। देखो सीधा सा बात है, प्रीवियसली क्वेश्चन में देखो क्या था, मिड पॉइंट ये भी थे, तो बी एफ प्लस बीई इज इक्वल टू ये बीच वाला डायगोनल का तुम क्या कर देते थे, 3/2 टाइम्स कर देते थे, वही चीज है। सिमिलरली ही क्वेश्चन है, यहाँ ए बी सी डी नाम दिया है, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, तो अब की बार इसको और इसको मिला दे रहा है, तो सीधी सी बात है इसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम 3/2 ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिमिलरली जैसे तीसरा क्वेश्चन था वैसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड डी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और उनकी ये कंसेक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। तो पहले अपन लोग एक बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इनके साइड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने ए बी को मान लिया वेक्टर ए, बी सी वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर डी। तो आपको निकालना क्या है, अगर मैं इनको रिप्रेजेंटेशन दूं ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये तो जीरो दिख ही रहा है आपको, बट इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए सी। तो ये हो गया तुम्हारा ए सी, और सी डी और डी ए क्या हो जाएगा, देखो सी डी और डी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी ए, और ए सी और सी ए को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए सी। वैसे यहां से दिख ही रहा था कि भाई ए बी बी सी सी डी डी ए, फिर वापस से वहीं आ गए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागोन है के वर्टेक्स हैं, ठीक है, और जी इसका सेंटर हो, तो आपको बताना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम लोग एक रेगुलर हेक्सागोन। ये हो गया हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि ए बी ए सी ठीक है, ए डी ए ई और ए एफ, इन सब का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ठीक है, अच्छा, ए बी को हम लोग थोड़ा सा तरीके से लिखें तो ए बी को लिख सकते हैं ई डी, सॉरी, हाँ, ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ई डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। अच्छा, जी कहाँ है, जी इसका सेंटर है, तो जी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ठीक, जहां पर ये सारे डायगोनल से एक दूसरे को कट करेंगे। अब थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि फिगर दिखता रहे। अब यहां से क्या करेंगे अपन लोग कि ये ए ई और ई डी, देखो ए ई हो गया और ई डी हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ, तो ए ई प्लस और ये वाला ई डी, ए ई प्लस ई डी। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली ए सी ले लें और आ, देखो ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं सी डी। देखो ए एफ को, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, तो ये ए एफ क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो हम क्या करें, ए डी ऐसे ही रहने दें और ए सी और सी डी, ए सी प्लस सी डी, ये दोनों ले लिया। अब देखो बन गया अपना, देखो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, ए ई डी, तो इसको लिख सकते हैं ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस सी डी, ए सी और सी डी इज इक्वल टू ये भी ए डी हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 3AD। बोलो सही है। और जो G होता है वो AD का एकदम मिड पॉइंट होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि AG को लिख सकते हैं, सॉरी, AD को लिख सकते हैं 2AG। जो G होता है वो इनका, इसका क्या होता है, मिड, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के फाइनली आंसर आ गया 6AG। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखे रहेंगे आप, 6AG, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कॉम्प्लिकेशन कहीं नहीं है, बस ये है कि हाँ, अगर आपने इन चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक किया तो हो सकता है गलती हो जाए, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं ये, तो इजी लेवल का, केवल और केवल आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, EAB का मध्य बिंदु है और FBC का मिड पॉइंट है। तो AB इज इक्वल टू A दिया है, AD इज इक्वल टू B दिया है, EF की वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप प्रश्न को बना लोगे, ऑप्शन को बना लोगे। ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट रहेगा। ठीक, तो ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में A प्लस बी रहेगा। ठीक है, ये मिस्टेक आपको क्वेश्चन देते वक्त कर दिया गया, अभी इसको सुधार लिया गया। ठीक है, तो यहाँ आप ये चीज बना लोगे। चलो आओ देख लेते हैं, अब तो आसान है ये। A B C एंड D, ठीक है, और ये क्या रहा है, कह रहा है EAB का मध्य बिंदु है। E जो है वो मिड पॉइंट है AB का और FBC का। ठीक है, तो आपको बताना है EF की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले यहीं से निकाल लें। EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस BF। ठीक है, और EB इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिख सकते हैं, EB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और BF इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, और AB प्लस BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, AB तो दिया ही है A, और BC को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो BC और AD पैरेलल हैं, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो मतलब ये जो होगा वही चीज होगा, मतलब BC की जगह पे AD लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर AB प्लस BC की जगह पे वेक्टर AD, और दोनों की वैल्यू दिया हुआ है 1/2 AB का है वेक्टर A प्लस AD का है वेक्टर B। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहाँ आप ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्लेन में 4 पॉइंट्स ABCD हैं, तो आपको AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, अदरवाइज फिर ये ऑप्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं, फिर एडजस्ट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। कह रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं एक ही प्लेन में हैं, तो हमने यहाँ एक पॉइंट ये ले लिया A B C एंड D, इनको मिला दिया हमने। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ए बी अगर मैंने जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से लेके चलें, AB BC, और ये कितना है DC, और ये कितना है DA। ठीक, यहाँ एक डायगोनल बना लिया जाए तो अपने को पता है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC प्लस, और ये हो गया DC प्लस DA। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखो, AC AC ये हो गया और ये DC हो गया। ठीक है, तो फिर हमको एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो फिर ये बन नहीं पाएगा ऑप्शन के हिसाब से। DC को हमको चेंज कर देना है, यहाँ कर लेना है CD, तो फिर जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा आप प्रश्न में, इस प्रश्न में भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे आप CD। तो अब जब ये CD करोगे तो अब आपका ये आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो CD, अब देखो AC और CD, देखो AC और CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AD, और यहाँ पहले से ही DA है, और AD और DA जस्ट अपोजिट है, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगर ABCD, एक पॉइंट यहाँ नहीं है, ABCDE एक हमारा पेंटागन है। ठीक है, तो आपको ABABCCD DCED और AC का रिजल्टेंट आपको बताना है क्या होगा। तो पहले अपन लोग बना लेते हैं एक पेंटागन। ठीक है, ABCDE,
ये हो गया हमारा पेंटागन। अब कह रहा है क्या, ए बी ये वेक्टर लगाया, फिर ए ई यहाँ वेक्टर लगाया, जैसे उसने कहा हुआ है पहले वो वेक्टर लगाएंगे, बाकी चीजें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने जो किया है कहा है उसमें हम लोग नहीं कोई छेड़छाड़ करेंगे। बी सी, और ये हो गया तुम्हारा डी सी वेक्टर, और ये हो गया ई डी, ठीक है, और ए सी, ये ए सी हो गया, और कोई, ठीक है, ओके। अब लिख देते हैं हम लोग जिसका हमको रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, ए बी और बी सी को एक साथ कर लें तो ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाएगा, ठीक है। और ए ई और ई डी को साथ ले लें, ए ई और ई डी को साथ ले लें तो ये हो जाएगा, देखो, ए ई और, ये गलत बना दिया, ई डी इस तरफ से, ठीक है, ई डी, तो ए ई और ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी, तो ये दोनों को लिया तो ये हो गया ए डी, ठीक है। अब बचा क्या तुम्हारा, ए सी बचा, ठीक, और डी सी बचा हुआ है, ठीक, ये डी सी बचा हुआ है। अब यही एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि इमेज दिखे, ए सी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस ए सी, ठीक है। अब डी सी और, देखो डी सी ले लिया, डी सी और ए डी, देखो ए डी और डी सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए सी, तो ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी कितना आ गया, 3AC, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी सी का मध्य बिंदु डी है, मिड पॉइंट डी है, तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यूज आपको बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो गर्मी के प्रकोप के कारण सारी चीजें थोड़ी सी, सारे सिस्टम्स भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, फिर से सारी चीजें हैंग करने लगी। तो फिलहाल चलो देखते हैं। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है और जो साइड बीसी है उसका मिड पॉइंट डी है, तो बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ए बी और ए सी, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट कौन है, डी, ठीक। चलो, तो ये तो आसान है, हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस, या ए डी में ही लेके आना है ना, तो सी डी प्लस, या ऐसा करते हैं ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, इसको इक्वेशन 1 कर दें।
और ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2 ए डी। ठीक। कुछ काम का बन रहा है। ए बी प्लस ए सी चाहिए, ए बी ए सी चाहिए, बी डी और सी डी। देखो बी डी और सी डी ये मिड पॉइंट है, तो बी डी की डायरेक्शन ये और सी डी की ये, तो मिड पॉइंट है, मतलब ए बी मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बचा क्या, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 ए डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बफरिंग भी हो आप लोगों को, क्योंकि चीजें बहुत सही नहीं चल रही हैं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली कर लेते हैं। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है। ठीक है, मतलब आपका रेगुलर हेक्सागोन है, आपको ए ई प्लस ई बी बताना है। ठीक है, तो एक बनाते हैं हम लोग रेगुलर हेक्सागोन। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ए ई और ए बी, ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और इस वाले को अगर हम लोग लें तो क्या, देखो ए ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए एफ। चारों को जोड़ दें, चारों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एफ। अपने को ए ई प्लस ए बी चाहिए, ए ई प्लस ए बी ये है, बी सी और ई एफ को देखे कहीं से कुछ कैंसिलेशन होगा, बी सी और ई एफ, सॉरी, बी सी, बी सी और ई एफ पैरेलल हैं, लेकिन बी सी और ई एफ, देखो यहाँ से बी सी और ई एफ पैरेलल हैं तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, बट ई एफ और बी सी की डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ई एफ को लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी सी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए एफ, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा ए बी के बाहर एक बिंदु पी है तो पी ए और प्लस पी बी की वैल्यू बतानी है। देखो ए बी का ये मिड पॉइंट है सी, और पी एक बाहर पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पी ए और पी बी की वैल्यू बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, पी सी। ठीक है, तो ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, और यहाँ से हम लोग बना लें पी सी। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल पकड़ें तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू पी सी, और ये वाला ट्रायंगल पकड़ें तो पी बी प्लस बी सी इज इक्वल टू पी सी। इन दोनों को ऐड कर दें तो पी ए प्लस पी बी, ए सी प्लस बी सी, ए सी और बी सी, देखो ए सी की डायरेक्शन ये, बी सी की डायरेक्शन ये, और ये सी मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पी सी। तो ये रिजल्ट याद रखे रहना आप। ठीक है, वैसे आगे रिजल्ट अगर ये यही सेम क्वेश्चन हम लोग पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में भी करेंगे,
तो वहां से आपको इसी तरीके का एक रिजल्ट मिलेगा, उसको याद रखना है। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी का पोजीशन वेक्टर ए और बी है, ए बी का मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। तो सिमिलरली जैसे वहां ओ पी था, अब यहाँ ओ हो गया। ठीक है, तो ये दे दिया है वेक्टर ए और ये दे दिया है वेक्टर बी। आपको इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओपी निकालना है। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा क्या था, इन दोनों का जो भी ये हैं इनको जोड़ दो और ये 2 टाइम्स होगा या पी सी इज इक्वल टू हाफ हाफ। तो सिमिलरली यहाँ से ये हो जाएगा ओपी। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का हाफ, मतलब हाफ ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। बट ये रिजल्ट याद रखे रहना। ठीक है, कि अगर ए और बी कोई आपका का मिड पॉइंट सी है या कोई भी मिड पॉइंट है और ए और बी के पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो सी का पोजीशन वेक्टर या उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों के पोजीशन वेक्टर का सम करके उसको हाफ कर दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम, नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। और इनके जो डायगोनल्स हैं वो मिल रहे हैं कहाँ पर, पी पर। ये इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, पी। अब कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, मतलब ओ ए अगर मैं, और ये ओ बी, ओ सी, अलग कलर, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अगर आपको पुराना सारी चीजें याद हैं, और ये तुम्हारा ओपी ये दिया हुआ है, इसी के रिस्पेक्ट में लाना है। ठीक है, तो बेसिकली आप एसी को पकड़ो बस, एसी, डायगोनल एसी को। डायगोनल एसी का मिड पॉइंट पी है। ठीक है, तो यानी कि हम एसी के, अगर हम पोजीशन वेक्टर माने तो एसी का पोजीशन वेक्टर ये ओ ए, और ओ ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए, और सी का हो जाएगा ओ सी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट वाला जो अभी पिछला देखा हमने, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर का सम करके आधा कर दो, तो यानी कि यहां से निकल आएगा ओपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए प्लस ओ सी। सिमिलरली हम लोग बी डी ये वाला डायगोनल पकड़ें, तो पी तो इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब ये हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी प्लस ओ डी। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, और यही तो निकालना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इन सब का सम, और ये कितना हो जाएगा, टू ओ पी, फोर ओ पी। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फोर ओ पी। ठीक, आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है कि ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप तथा 3j कैप प्लस 8k कैप है, बिंदु सी का, पॉइंट सी का आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, और ये जो पॉइंट सी है ये ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर ये मान लो एक तुम्हारी ए बी लाइन हो गई, और ये ओ है, ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट पी एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा ओपी इज इक्वल टू होता है एम, इधर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, एम इंटू, इसको एम कर दिया है, चलो एम इंटू ए हो जाएगा प्लस एन इंटू बी अपॉन एम प्लस। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी
अपना है ये ए बी, और इनके पोजीशन वेक्टर अपने को मालूम है ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सी एक पॉइंट है, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। ए का कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी का है 3j कैप प्लस 8k कैप। तो निकाल लेते हैं, तो इस सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3j प्लस 8k, ठीक है, प्लस 3 × 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 6i 1/5, 6i, ठीक है। और जे कितना हो जाएगा 6 और 9 15j और 16k, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर त्रिभुज के वर्टेक्स से मतलब डायरेक्टेड टू वर्टेक्स वर्टिसेस, ठीक है, ठीक है, मतलब आपको वर्टेक्स से शुरू करना है सारे डायगोनल जो उनके मीडियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का। मतलब जैसे ये मान लो ए बी सी ट्राइंगल हो गया, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से वो करना है डायरेक्टेड, मतलब इस ए, इसको मान ले अगर हम लोग डी, तो ये ए डी, बी ई और सी एफ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो ए डी अपने को क्या करना है, मतलब ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, इसकी वैल्यूज आपको बतानी है कि क्या आएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी एक एक निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ, देखो ए बी प्लस बी डी, और ए बी प्लस बी डी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ऐसे ही बीई कितना हो जाएगा, बीई कहाँ है, ये है बीई। तो बीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सीई। तो सीई को हम लोग डायरेक्ट कर दें हाफ ऑफ सी ए, और ऐसे ही सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, ये वाला ट्रायंगल पकड़ें, तो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए प्लस ए एफ, मतलब हाफ ऑफ ए बी। अब तीनों को ऐड कर दो, तो ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए बी और हाफ ऑफ ए बी, तो मतलब 3/2 ब्रैकेट में सब सब देखो हाफ ऑफ और पूरा पूरा है, ठीक है, मतलब सब 3/2 कॉमन हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी बी सी सी ए 0, अगर आप निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, कुल मिला के 0 वेक्टर। तो ये कितना आ गया, 0 वेक्टर, मतलब इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी के पोजीशन वेक्टर ए बी सी हो, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। देखो थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। ये मान लो ए बी सी है, और ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, और सी का क्या है सी, ठीक है। और ये इनका मीडियन होगा, और मीडियन के ही कहीं पे यहाँ पर जी होगा, और जो कि 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। और आपको पता है ये जो यहाँ पर पड़ेगा ये तुम्हारा मिड पॉइंट होगा बीसी का। और अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पहले ही निकाला था कि किसी भी अगर कोई लाइन ही मान के चलो, उसके मिड पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर का हाफ करेंगे।
मतलब इसका यहाँ का पोजीशन वेक्टर अगर मैं इसको नाम दे दूं डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी प्लस सी। अब ये देखो, ये इसको ये जी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, इसका पोजीशन वेक्टर, तो मैंने बोला था कि इसका इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 1 × ए प्लस 2 × हाफ ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और 1 3। ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। वैसे आपको इसका पता होगा बट मैंने इसको प्रूव कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि ये ए बी सी डी ई एफ एक तुम्हारा रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एफ। तो आपको बताना क्या है, एफ ए बताना है, और कुछ दिया है ए बी दिया है, ए बी दिया है वेक्टर ए और बी सी दिया है वेक्टर बी। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो ए सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये ए डी है, यहाँ जी कहीं होगा या इनका सेंटर होगा कहीं पे। अगर हम लोग इसको मिलाएं, अगर हम इसको मिलाएं तो ये बी है, ये इसके पैरेलल होगा क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये बी है, तो मतलब ए जी भी बी सी के पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा बी। ऐसे ही अगर मैं इसको भी ऐसे ही मिलाऊं तो ये आ, या तुम मुझे इसको पैरेलल लेके आना ना, इसको मिलाया जाए, इसको नहीं, इसको ना मिला के इसको मिलाओ, ये वाला। तो ई एफ और ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, तो जितना एफ ई होगा उतना ही जी डी भी होगा, और ई एफ और ये बी सी पैरेलल हैं, तो मतलब ये भी वेक्टर बी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डी इज इक्वल टू टू वेक्टर बी। बोलो ये भी वेक्टर, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अपने को निकालना क्या है, एफ ए। तो एफ ए को हम लोग लिख सकते हैं, एफ ए पैरेलल है डीसी के, तो एफ ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डीसी, और डीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूं तो डीसी, देखो डी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, हाँ डी ए प्लस ए सी, ठीक, और डीए की जगह पे ए डी इज इक्वल टू 2b है, तो डीए की जगह पे क्या हो जाएगा -2b, और ए सी की जगह पे है a प्लस बी। तो यहां से आंसर क्या आ गया, b माइनस सॉरी a माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का इसके साथ, तो 3 × 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2 × 2i - 2j प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 2 और 3 5। सॉल्व कर लेंगे, आसान सा है ये, कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी, तो डी सी की वैल्यू बतानी है। चलो आ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी डी।
और ए डी की वैल्यू है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डी। ठीक है, अच्छा बी डी भी हम निकाल लें तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो दिया है क्या दिया है, बी सी दिया है, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी। तो यहाँ ये बी डी की वैल्यू इसमें रखें तो या इसमें, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी की जगह पे हो जाएगा बी प्लस सी डी। ठीक है, और सी डी और ए बी, सही तो है, डीसी निकालना है अपने को, डीसी। तो ये सी डी आ गया तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी माइनस डी सी, या डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।